5वीं श्रेणी, ये व्यक्ति गिरा है। लोग कह रहे कि यह आध्यात्मिक इसका भाग्य इतना प्रबल था कि बाकी लोगों तो क्या एक एयरक्राफ्ट में करीब सभी लोग गए, लेकिन एक आदमी बच गया। अगर ये इसके साथ हो सकता है, इसका भाग्य जितना मजबूत है, क्या बाकी लोगों के भाग्य में कोई प्रार्थना से परिवर्तन हो सकता था? कुछ तो हो सकता था। मैं कहता हूं कि इसमें संशोधन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। आज हम बाकी चीजें खोजने में लगे हैं और अपनी चीजें भूलने में लगे हैं। अब मैं 5वीं श्रेणी का पर चल रहा हूं, ऑपरेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी गंभीर खामियां। मैं एविएशन का आदमी हूं, मुझे पता है कि ऑपरेशन कितना महत्वपूर्ण है। 41वां प्रश्न, क्या भारत में एयरपोर्ट इमरजेंसी में तैयार हैं? जब हर सेकंड कीमती होता है, क्या हमारे एयरपोर्ट उतने तेजी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं? क्या मेडिकल, फायर ब्रिगेड और टेक्निकल स्टाफ तत्काल पहुंचता है या केवल इंतजार करना होता है ऊपर से आदेश आने का? अगर प्लेन की लैंडिंग में 5 सेकंड भी देर हो जाए तो क्या रनवे खाली रहता है? क्या एयर इंडिया की फ्लाइट 171 की इमरजेंसी कॉल पर तत्काल एक्शन लिया गया था या फिर एसओपी की किताबें पढ़ने में प्लेन जल गया, गिर गया? आप जानते हैं हिंदुस्तान में मुंबई और दिल्ली जैसे स्थानों में 12-13 सेकंड में एक एयरक्राफ्ट उड़ता है, दूसरा लैंड होता है। अगर इतनी ज्यादा बिजी ट्रैफिक है तो किसी अंतिम समय में लैंड होने वाले, अंतिम समय में टेकअप लेने वाले एयरक्राफ्ट के पास समय बचा ही कहां है? रनवे तो बिजी है, तो वापस भी कहां आएगा? क्या हमारे ऑपरेशनल ये जो कंजक्शन है, ये भी एक बड़ी कीमत चुका रहा है। हमारे पास ज्यादा एयरपोर्ट क्यों नहीं है? हमारे एयरपोर्ट ओवर यूज का शिकार है। मुंबई दिल्ली में ऐसे जो शहर है, या एक एक एयरपोर्ट लाखों की भीड़ झेल रहा है। क्या एयरपोर्ट अपने कैपेसिटी से 3 गुना ज्यादा फ्लाइट हैंडल नहीं करें? जब एक रनवे पर हर 2 सेकंड में एक एयरक्राफ्ट वेटिंग में खड़ा हो जाएगा और 12 सेकंड में टेक ऑफ लैंडिंग कर रहा होगा, तो फिर गलती कोई जगह नहीं बचती है। तो क्या हमने सुरक्षा से ज्यादा कमाई पर ध्यान दिया हुआ है? क्या फ्लाइट AI 171 का इसी ओवरलोडिंग का शिकार हुआ है? एक लंदन शहर है, बहुत छोटा है हमारे किसी भी बड़े शहरों से, लेकिन 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक अलग, प्राइवेट अलग, वार्डो में छोटे छोटे एयरक्राफ्टों के एयरपोर्ट है। लेकिन दिल्ली में केवल एक, मुंबई में केवल एक, अब जाकर मोदी दूसरा बना रहे हैं। कौन ये चाह रहा है भाई? कौन? 43वां प्रश्न, क्या 2 विमानों के बीच का लैंडिंग का गैप पर्याप्त होता है? दुनिया में के बड़े शहरों में टेक ऑफ लैंडिंग के लिए 5 से 7 मिनट का गैप रखा जाता है, लेकिन भारत में यह गैप कुछ सेकंडों तक कम कर दिया गया है ताकि पैसा अधिक कमाया जा सके, एयरपोर्ट से ही ज्यादा उड़ाने उड़ाई जा सके। इससे पायलट को इमरजेंसी डिसीजन लेने का मौका नहीं मिलता। क्या AI 171 के पायलट को भी यही समय मिला था? क्या लैंडिंग विंडो बहुत छोटी थी और क्रैश अनिवार्य हो गया था? 44, क्या एयरपोर्ट को चारों तरफ ऊंची इमारतें और झुग्गियों से खतरा है? मुंबई के धारावी जैसी झुग्गी रनवे के पास है, क्या यह आपदा को न्योता नहीं है? क्या लैंडिंग के समय दृश्यता और प्रतिक्रिया पर इनका असर नहीं होता? क्या यह नहीं हटाए जा सकते? राजनीतिक संरक्षण में पड़ रहे अतिक्रमण हादसे से तब तक दोहराए जाते रहेंगे जब तक सैकड़ों जाने जा चुकी होगी। क्या सुरक्षा के नाम पर इन राजनीतिक वोट बैंक को खुली छूट मिली हुई है? अगर यहां पर रियासी बस्ती नहीं होती, कर्णावती के स्ट्रिप के आगे कुछ अंतर तक, और सुरक्षित लैंडिंग का पर्याय होता तो एयरक्राफ्ट बच सकता था। क्या भारतीय एयरपोर्ट्स पर AI बेस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होना चाहिए? जब दुनिया AI से एयर ट्रैफिक मैनेज कर रही है, हम अब भी रेडियो और मैनुअल संचार पर क्यों टिके हैं? क्या AI सिस्टम से गलती गुंजाइश कम नहीं हो सकती? अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग ट्रेन, कार, बैंकिंग में हो सकता है तो विमान में क्यों नहीं हो सकता? एयर इंडिया के केस में क्या ऐसा कोई ट्रैफिक सिस्टम होता तो हादसा रोका नहीं जा सकता था? क्या DGCA अब भी नींद में है कुंभकर्ण की, या कभी जागेगा? सवाल 46वां है, क्या टेक्निकल स्टाफ की ट्रेनिंग पर्याप्त है? एयरपोर्ट पर तकनीकी स्टाफ का प्रशिक्षण पुराना और अधूरा है। क्या उन्हें नए विमान मॉडलों को आपात स्थिति में सुधार की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई है?
एयर इंडिया के हादसे के बाद टर्मिनल के कर्मचारियों की प्रतिक्रिया क्या एसओपी के अनुसार थी? क्या अफरा तफरी में कोई नहीं जानता था कि करना क्या है? कॉन्ट्रैक्ट पर लिए गए लोग इतना परफॉर्मेंस दे सकते हैं क्या? क्या यही लापरवाही हर हादसे को बड़ा बनाती है? 47वां प्रश्न, क्या फायर सेफ्टी रिस्पांस समय पर्याप्त है? हादसे के बाद जब विमान में आग लगी तो अग्निशमन दल कितनी देर में पहुंचा? क्या दमकल की गाड़ियों को रनवे पर आने में 2 मिनट से ज्यादा समय लगा? या रनवे से विमान निकलने के बाद जहां गिरा वहां तंग गलियों में वो जाने में देर कर दी? लेकिन हमारे यहां फायर टेंडर रनवे ढूंढते हैं या गलियां ढूंढते हैं। क्या यही कारण है कि 125 लीटर आग पानी के पहले जल गई? 48वां प्रश्न, क्या भारत के सभी रनवे आधुनिक नॉर्म्स के अनुरूप हैं? 30 साल पुराने रनवे आज भी देश के बड़े बड़े शहरों में उपयोग में लाए जाते हैं। इनमें स्लोप, बारिश का पानी निकलने की व्यवस्था रिस्क कंट्रोल्ड है क्या? दिल्ली का रनवे, एक रनवे अब जाकर कैट 3 बनाया जा रहा है जो फॉग में काम करेगा। इतना पैसा लेते हैं, इतना पैसा रोहिंग्या को राशन खिलाते हैं। रनवे आधुनिक बनाइए तो शायद जाने बच जाए। क्या एयर इंडिया का लैंडिंग रनवे ऐसा ही तो नहीं था जहां पर किसी प्रकार की कोई कमजोरी थी? क्या डीजीसीए और एएआई अब तक सिर्फ रिपोर्टों में ही सुधार कर रही है? 49, क्या एयरपोर्ट पर स्लीप मोड में चलते हैं ऑपरेशन के अधिकारी? हादसे के समय कितने अधिकारी नॉन ड्यूटी थे? क्या सभी की उपस्थिति रजिस्टर्ड है या कोई घर में मॉनिटर कर रहा था या ऑपरेशन वर्क फ्रॉम होम चल रहा था? ऑपरेशन कंट्रोल रूम के हादसे से पहले अलर्ट मोड में था या तब एक्टिव हुआ जब जलता प्लेन दिखाई दिया? 50वां प्रश्न, क्या इमरजेंसी रनवे तक तत्काल एक्सेस नहीं है? कई हवाई अड्डों पर इमरजेंसी रनवे या हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा तक नहीं है। क्या AI 171 को ऐसी ही किसी वैकल्पिक सुविधा की जरूरत थी और क्या वह उपलब्ध नहीं थी? क्या हमारे एयरपोर्ट में 21वीं सदी के आपातकालीन प्रावधान नहीं है?